कलयुग में माता पिता का अपमान, 3 स्थान जहां यह सबसे गंभीर परिणाम ला सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, किसी नगर में राम प्रताप नामक एक भद्र पुरुष निवास करते थे। वे अत्यंत सत्यनिष्ठ और परिश्रमी थे तथा एक साधारण कार्यालय सहायक के रूप में अपनी ईमानदारी की कमाई से परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी पत्नी रेणुका एक धार्मिक और आदर्श गृहिणी थीं। रेणुका अपने पति का अत्यंत सम्मान करती थीं और हमेशा सीमित आय के अनुसार घर का संचालन कुशलता से करती थीं। राम प्रताप और रेणुका की 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का विवाह संपन्न हो चुका था, जबकि पुत्र जगदीश अभी घर पर ही रहता था। राम प्रताप और रेणुका ने अपने इकलौते बेटे जगदीश के पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने सीमित संसाधनों में भी उसे सर्वोत्तम शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने हर परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया कि जगदीश को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। जब उसकी विद्यालयी शिक्षा समाप्त हुई तो उसने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे नगर में प्रवेश लिया। राम प्रताप ने अपने पुत्र को पूरे विश्वास और आशीर्वाद के साथ भेजा ताकि वह अपने जीवन में महान लक्ष्य प्राप्त कर सके। जगदीश ने वहां अत्यधिक निष्ठा और परिश्रम के साथ अध्ययन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे पढ़ाई के दौरान ही एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल गई। इसी अवधि में उसकी भेंट अन्नपूर्णा नामक एक सुशील और संस्कारी युवती से हुई। अन्नपूर्णा एक संपन्न परिवार से थी, लेकिन उनकी सादगी और उच्च शिक्षा ने जगदीश का मन मोह लिया। दोनों के बीच एक पवित्र बंधन स्थापित हुआ। कुछ समय पश्चात जगदीश ने अन्नपूर्णा को अपने माता पिता से मिलाने का निर्णय लिया। जब जगदीश अन्नपूर्णा को अपने घर लाया और अपनी भावनाएं माता पिता के साथ साझा की तो राम प्रताप और रेणुका अत्यंत प्रसन्न हुए और इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह बहुत धूमधाम और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। जब अन्नपूर्णा बहू बनकर घर आई तो रेणुका और राम प्रताप ने संतोष और आनंद का अनुभव किया। कुछ समय बाद रेणुका ने घर की सारी जिम्मेदारियां अन्नपूर्णा को सौंपते हुए कहा, बहू, अब यह घर तुम्हारे हाथों में है। हम वृद्ध हो गए हैं और अपने बुढ़ापे में तुम्हारे और जगदीश के सहारे जीवन बिताने की आशा रखते हैं। हर माता पिता की तरह उन्होंने भी सोचा कि अब उनके बेटे और बहू का सहारा उन्हें बुढ़ापे में सुख और शांति प्रदान करेगा। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण और सुखद था। राम प्रताप और रेणुका के घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण था। अन्नपूर्णा के आने से घर में एक नई ऊर्जा और रौनक आ गई थी। सभी को विश्वास था कि यह परिवार हमेशा प्रेम और सम्मान के बंधन में बंधा रहेगा। समय के साथ कुछ परिवर्तन आने लगे। अन्नपूर्णा, जो एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार से आई थी, संयुक्त परिवार में रहने की अभ्यस्त नहीं थी। वह ससुराल में रहने को लेकर असहज महसूस करने लगी। यदि कभी रेणुका या राम प्रताप उसे कोई कार्य करने को कहते तो वह आंतरिक रूप से व्यथित हो जाती और इसे अपने दिल से लगा लेती। अन्नपूर्णा अक्सर अपनी असुविधा के बारे में अपने पति जगदीश से चर्चा करती। जगदीश, जो अपने माता पिता की संपत्ति को लेकर चिंतित था, उसे समझाता, देखो, अभी थोड़ा धैर्य रखो, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखो। जब तक उनकी संपत्ति हमारे नाम नहीं हो जाती तब तक शांति और संयम बनाए रखो। यदि वे नाराज हो गए तो संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। जब सब कुछ हमारे अधीन आ जाएगा तब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। जगदीश की बातों से सहमत होकर अन्नपूर्णा ने सास ससुर के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश की। वह उनकी हर बात को स्वीकार करने लगी, लेकिन यह मात्र बाहरी दिखावा था। उसने अपने भीतर की असुविधा को सहन करते हुए परिवार में सौहार्द बनाए रखा, किंतु उसका मन भीतर से भारी रहता। प्रिय दर्शकों,
एक दिन ऐसा आया जब परिवार के समर्पण की वास्तविक परीक्षा का समय आ पहुंचा। राम प्रताप अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें रक्त की उल्टियां होने लगीं और पूरा घर चिंता में डूब गया। रेणुका ने त्वरित निर्णय लेते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने बताया कि उनके जीवन को बचाने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही रेणुका अत्यंत चिंतित हो गईं और उन्होंने अपने पुत्र जगदीश से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी बचत के रूप में रखा था वह अभी उपयोग में लाने योग्य स्थिति में नहीं है। तुम्हें ही किसी तरह पैसों का प्रबंध करना होगा। अब जगदीश पर अपने माता पिता की उम्मीदों का भार था। प्रश्न यह था कि क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या अपनी पत्नी अन्नपूर्णा के साथ कोई अन्य योजना बनाएगा। प्रिय दर्शकों, यही वह क्षण था जब परिवार के हर सदस्य की वास्तविक प्रवृत्ति और नीयत का पर्दाफाश होने वाला था। जैसे ही पैसों की बात आई, संबंधों की सच्ची परीक्षा आरंभ हो गई। जब रेणुका ने जगदीश से पति के उपचार के लिए पैसों की व्यवस्था करने को कहा, तो उसने तुरंत बहाने बनाना शुरू कर दिया। जगदीश ने कहा, माँ, इतनी बड़ी राशि मैं इतनी जल्दी कहां से लाऊं? मेरी तो एक साधारण नौकरी है और अभी मैंने अपने नए कार्यस्थल में भी कई आवश्यक खर्च किए हैं। इतने कम समय में धन एकत्र करना मेरे लिए कठिन है। रेणुका ने गंभीर और भावनात्मक स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी के प्राण बचाने के लिए यह धन अति आवश्यक है। हम उन्हें इस अवस्था में नहीं छोड़ सकते। किसी भी प्रकार से धन का प्रबंध करो, चाहे किसी मित्र, संबंधी या बैंक से उधार लेना पड़े। जब तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे तब हम मिलकर यह आरण चुका देंगे। जगदीश झिझकते हुए बोला, अगर पापा के पास धन था तो वह अभी हमारे काम क्यों नहीं आ रहा? मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ मेरे नाम कर दो, लेकिन शायद उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। अब देख लो, जब आवश्यकता पड़ी तब धन किसी काम का नहीं रहा। रेणुका ने भावुक होकर कहा, बेटा, इस बार किसी भी तरह से अपने पिताजी को बचा लो। जैसे ही वे ठीक हो जाएंगे, मैं पहली प्राथमिकता के रूप में सभी संपत्तियां तुम्हारे नाम करा दूंगी। उम्र बढ़ रही है और भविष्य अनिश्चित है। जगदीश ने मां की बात सुनकर कहा, ठीक है मां, मैं प्रयास करता हूं और जहां संभव हो वहां से इंतजाम करता हूं। इसके बाद वह घर से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वह वापस आया और बोला, मां, चिंता मत करो, मैंने पैसों की व्यवस्था कर ली है। मैंने महीने भर में लौटाने का वचन दिया है, लेकिन अगर मैं समय पर नहीं चुका पाया तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। रेणुका ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, ऐसी बातें मत सोचो। पहले तुम्हारे पिताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दो, बाकी बाद में देख लेंगे। इतना कहकर वह राम प्रताप की देखभाल के लिए चली गई। उधर अन्नपूर्णा ने जगदीश को एकांत में बुलाकर गुस्से से पूछा, तुम खुद को बहुत बड़ा परोपकारी दिखा रहे हो, लेकिन सच बताओ, इतनी बड़ी धनराशि आखिर कहां से जुटाई है? यदि उधार लिया है तो इसे लौटाओगे कैसे? मैं इस मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाली। अन्नपूर्णा के प्रश्नों ने जगदीश को असमंजस में डाल दिया। अब देखने की बात यह थी कि जगदीश अपने परिवार को बचाने और अपने वादों को निभाने के लिए कितनी दूर तक जाएगा। जगदीश ने अन्नपूर्णा को शांत करते हुए कहा, प्रिय, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। यह मेरे ही पैसे हैं और कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे मोटे निवेश करने पड़ते हैं। जब मैं पापा के इलाज में यह पैसा लगाऊंगा तो मां इसे आरण मानकर शीघ्र ही इसे चुकाने की कोशिश करेंगी। अन्नपूर्णा ने जगदीश की योजना को समझते हुए सहमति व्यक्त की। जगदीश का मुख्य उद्देश्य था कि किसी तरह पिताजी की संपत्ति और बैंक खाते उसके नाम हो जाएं। उसे विश्वास था कि इस संपत्ति से वह अपने सभी सपने पूरे कर सकेगा और अपने नए व्यवसाय में सफल हो जाएगा। इस बीच अस्पताल में लंबा इलाज चलने के बाद राम प्रताप की सेहत में कुछ सुधार आया और उन्हें घर लाया गया। रेणुका को विश्वास था कि जगदीश ने पिता के इलाज के लिए कठिन परिश्रम से कर्ज लिया है। एक दिन चिंतित स्वर में रेणुका ने राम प्रताप से कहा, देखिए, आपके इलाज में जो धन लगा है वह जगदीश ने आण लेकर लाया है। यह सुनकर रेणुका का हृदय मानो चकनाचूर हो गया। अन्नपूर्णा के तीखे शब्द उनकी आत्मा को गहरे तक घायल कर रहे थे।
उन्होंने अपने आंसू भीतर ही भीतर समेट लिए और पति को इस अपमानजनक स्थिति से अनभिज्ज रखने का प्रयास किया, लेकिन भीतर ही भीतर उनका धैर्य अब जवाब देने लगा था। एक शांत स्वर में उन्होंने अन्नपूर्णा से कहा, बहू, क्या अब हम तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ प्राणी बन चुके हैं? क्या तुम हमें इस निगाह से देखती हो? अन्नपूर्णा ने बिना किसी झिझक और बेरुखी से उत्तर दिया, और नहीं तो क्या मम्मी जी, मैं आपकी और पापा जी की कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं से तंग आ चुकी हूं। अब से मैं निर्णय करूंगी कि आपको कब और क्या भोजन मिलेगा। आपके खान पान का हिसाब किताब अब मैं रखूंगी। प्रिय दर्शकों, रेणुका के धैर्य की सीमा अब टूटने लगी थी। अन्नपूर्णा के कठोर शब्दों को सुनकर उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, बहू, यह तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें तुच्छ समझने की और हमारे खाने पीने पर नियंत्रण रखने की? याद रख, यह घर हमारा है और हमें किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। हम इतने असहाय नहीं हैं कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। अन्नपूर्णा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ और भी निर्दयता से उत्तर दिया, अच्छा, आप मुझे अपने बेटे जगदीश की धमकी मत दीजिए। जगदीश को सब कुछ पहले से मालूम था, इसलिए उसने पहले ही सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली है। अब आप दोनों हमारी मर्जी के अधीन हैं। इस घर में अब मुफ्त का भोजन नहीं चलेगा। पापा जी बीमार हैं, यह सही है, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। आज से घर के सारे कामकाज आपको ही करने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमें आपको और पापा जी को इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं लगेगी। प्रिय दर्शकों, रेणुका का हृदय यह सब सुनकर मानो टुकड़ों में विभाजित हो गया। रेणुका इस गहरे अपमान और बेबसी से भर उठी। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी वेदना को दबाने का प्रयास किया और खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। उनके चेहरे पर अपमान और लाचारी के स्पष्ट चिन्ह उभर आए थे। जब रेणुका कमरे में पहुंची तो राम प्रताप ने उनकी आंसुओं में भीगी आंखों को देखकर फौरन भांप लिया कि कुछ बेहद बुरा घटित हुआ है। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रेणुका, यही कारण था कि मैं अपनी जायदाद जगदीश को देने के पक्ष में नहीं था। मुझे पहले ही इस दिन का अंदेशा था। देखो, जिन पर हमने विश्वास किया था वही अब हमें इस तरह का सलूक दिखा रहे हैं। शायद यह हमारी ही चूक थी कि हमने उनसे इतनी आशाएं रखी। प्रिय दर्शकों, रेणुका के पास अपने पति की बात का कोई उत्तर नहीं था। वह खुद को ही इस परिस्थिति का जिम्मेदार मानते हुए चुपचाप बैठ गईं। लेकिन उनके भीतर की पीड़ा अब इतनी गहराई तक जा चुकी थी कि उसका बोझ उठाना कठिन हो गया था। घर की शांत दीवारें अब उनके दर्द और वेदना की मूक गवाह बन चुकी थी। राम प्रताप ने एक बार फिर लंबी सांस लेकर अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, रेणुका, मुझे पहले से ही अंदेशा था कि जैसे ही हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, ये लोग हमें दरकिनार करने में देर नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात मानकर अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे इतने गिर सकते हैं। अब अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप सारा काम संभाल लो, अन्यथा ये नए मालिक हमें निकालने में देर नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, रेणुका ने अपने पति को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, आज रात जब बेटा लौटेगा तो मैं उससे खुलकर बात करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह हमारी बात सुनेगा और अपने रवैये पर अवश्य विचार करेगा। रात हुई और जगदीश घर आया। रेणुका ने मौके का लाभ उठाकर उसे प्रेम पूर्वक पास बैठाया और दिन भर की सारी घटनाएं विस्तार से बताई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के लिए बोझ बन चुके हैं? क्या तेरी पत्नी को हम जानवरों की तरह लगते हैं? उसने हमें जानवर कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। आज तक इस घर में रसोई पर ताला नहीं पड़ा, लेकिन आज उसने रसोई बंद कर दी। ये सब क्यों हो रहा है बेटा? क्या हम अब इस घर के गुलाम बन गए हैं? प्रिय दर्शकों, रेणुका को आशा थी कि उनका बेटा यह सब सुनकर नाराज होगा और अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन इसके विपरीत जगदीश ने बेरुखी से जवाब दिया, मां, अब बस कीजिए। आप लोग किस पुराने दौर में जी रहे हो? आज के जमाने में न बाप बड़ा है न भाई, सबसे बड़ी चीज पैसा है। आपको क्या लगता है कि मैं और मेरी पत्नी उम्र भर आपकी सेवा में लगे रहेंगे?
इस घर में जो चल रहा है वही चलता रहेगा। और सुन लीजिए, अगर भविष्य में मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, बेटे के इन कठोर शब्दों को सुनकर रेणुका का दिल बिखर कर रह गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया, वही आज इस तरह का व्यवहार कर रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। वे गहरे दुख और लाचारी में अपने पति के पास जा बैठी। राम प्रताप ने पत्नी को रोते हुए देखा, लेकिन वह भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थे। रेणुका की उम्मीदों की लौ जो अब तक जल रही थी, अब बुझ चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि अपने बेटे से कोई आशा रखना व्यर्थ है। समय के साथ अन्नपूर्णा और जगदीश का बर्ताव दिन ब दिन और अधिक कठोर होता गया। पहले तो अन्नपूर्णा ने रसोई पर ताला लगाया, फिर भोजन को भी सीमित कर दिया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि वह उन्हें बासी रोटियां और खराब खाना देने लगी। राम प्रताप, जो पहले से ही अस्वस्थ थे, यह भोजन खाकर और कमजोर होते चले गए। उधर रेणुका को पूरे घर का काम अकेले करना पड़ता था। दिन भर की थकान के बावजूद उन्हें भरपेट और ताजा भोजन नहीं मिल पाता था। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर साफ दिखने लगा। कमजोरी और थकावट के कारण उन्हें अक्सर चक्कर आ जाते थे और कभी-कभी बेहोशी छा जाती थी। एक दिन घर के कामकाज से थककर रेणुका सो गई। राम प्रताप यह अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पत्नी पर सारा बोझ आ गया है और वह सही से भोजन भी नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने अन्नपूर्णा को बुलाकर कहा, बहू, आज रात का खाना मेरे लिए मत बनाना। उसकी जगह अपनी सासू माँ को भरपेट खिला देना। वह बेहद कमजोर हो गई है। मैं तो किसी तरह रात काट लूंगा, लेकिन वह अब और कमजोरी सहन नहीं कर पाएंगी। राम प्रताप की इस विनती पर अन्नपूर्णा ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, ससुर जी, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही करूंगी, लेकिन फिर कल मत कहना कि मैं आपको भूखा रख रही हूं। वैसे भी आप लोग ऐसा दिखाते हो जैसे मैं आपको खाने के लिए नहीं देती। दिन भर कुछ नहीं करते और बस खाने की फरमाइश करते रहते हो। प्रिय दर्शकों, शाम को जब रेणुका भोजन के लिए रसोई में गई और अपनी थाली देखी तो वह स्तब्ध रह गई। आज उनकी थाली में 2 कटोरी बेजान दाल और 4 सूखी रोटियां रखी गई थी। यह देखकर रेणुका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप खाना शुरू कर दिया। मन ही मन उन्होंने सोचा कि शायद अन्नपूर्णा का मन बदल गया हो। रेणुका की आत्मा को थोड़ी राहत मिली कि आज उन्हें थोड़ा अधिक खाना मिला है। खाने के बाद रेणुका ने अन्नपूर्णा से हल्के स्वर में पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना अधिक खाना कैसे परोसा गया? अन्नपूर्णा ने रूखे स्वर में जवाब दिया, बहुत ज्यादा सवाल मत करो, जो दिया है चुपचाप खा लो। ज्यादा बोलेगी तो यह भी नहीं मिलेगा। प्रिय दर्शकों, रेणुका ने तसल्ली से भोजन किया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने अपने पति राम प्रताप का हिस्सा भी खा लिया था। भोजन के बाद वे सोने चली गईं, लेकिन इस घटना ने उनके हृदय में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। वह चाहती थी कि इस विषय में अपने पति से चर्चा करें। जब वह रात में उनके कक्ष में गई तो देखा कि राम प्रताप गहरी निद्रा में लीन थे। उन्होंने विचार किया कि इस समय उन्हें जगाना उचित नहीं होगा और प्रातःकाल तक प्रतीक्षा करने लगी। बेचैनी में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही रेणुका जी अपने पति के कमरे में गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम प्रताप को देखा, उनके पैरों तले भूमि खिसक गई। राम प्रताप चारपाई से नीचे गिरे पड़े थे और उनके मुख से झाग बह रहा था। यह देख रेणुका जी घबरा गईं। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जगदीश को बुलाया और पूरी शक्ति से अपने पति को उठाया। जगदीश ने राम प्रताप को सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि यदि शीघ्र रक्त की व्यवस्था नहीं की गई तो उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम होगी। डॉक्टर की इन बातों ने रेणुका जी को पूरी तरह से हताश कर दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, उन्होंने हार मानने के बजाय कुछ करने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र जगदीश से सहायता मांगने हेतु उसके कार्यालय जाएंगी। रेणुका जी कार्यालय के बाहर खड़ी होकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने लगी। उनकी आंखें
द्वार पर टिकी थीं, जैसे आशा और अश्रुओं का पूरा सागर उनके भीतर उमड़ रहा हो। प्रिय भक्तों, रेणुका जी बेसब्री से सोच रही थीं, क्या इस बार मेरा बेटा मेरी सहायता करेगा या हमेशा की तरह मेरी उपेक्षा करेगा? बहुत समय बीत गया, किंतु जगदीश बाहर नहीं आया। रेणुका जी वहीं बैठी रहीं और उनके घुटनों में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे खड़ी होकर कुछ विश्राम करने का प्रयास कर रही थीं। तभी पास से गुजरते एक परिचारक की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने उनकी दयनीय दशा देखकर सहानुभूति दिखाई और बैठने के लिए कुर्सी प्रदान की। रेणुका जी ने आभार स्वरूप उसका धन्यवाद किया और हृदय से आशीर्वाद दिया। प्रिय भक्तों, कुछ देर पश्चात उन्होंने देखा कि एक शानदार वाहन कार्यालय के समीप आकर रुका। उसमें से जगदीश बाहर निकला। जैसे ही वह कार से नीचे उतरा, रेणुका जी भावनाओं से भरकर तेजी से दौड़ी और अपने पुत्र को आलिंगन में ले लिया। वे रोते हुए कहने लगीं, बेटा, मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। किंतु प्रिय भक्तों, जगदीश को अपनी माता की इस दशा से अत्यधिक असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी मां को स्वयं से अलग किया और रूखे स्वर में बोला, यह कौन है? यह वृद्धा यहां क्या कर रही है? वहां खड़े परिचारक ने विनम्रता पूर्वक कहा, सर, यह बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही है और रो रही है। यह सुनकर जगदीश क्रोधित हो गया और कड़वी आवाज में बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किसी को भी अंदर बैठने देते हो? यह मेरा कार्यालय है, भिखारियों का नहीं। इसे कुछ रुपये दे दो और यहां से बाहर निकालो। प्रिय भक्तों, अपने पुत्र के इन कटु शब्दों को सुनकर रेणुका जी का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उनकी आंखों में अश्रु थे और मन में गहरी पीड़ा। कांपती आवाज में वे बोली, बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं तो भिखारी ही हूं। मुझे तुम्हारे पिता के प्राण बचाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यदि तुम्हारे पास कुछ है तो कृपया दे दो। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रक्त चढ़ाना अति आवश्यक है। वे इस समय जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। रेणुका जी की आवाज में इतनी व्यथा थी कि एक पल के लिए जगदीश का क्रोध शांत हो गया, लेकिन उसकी बेरुखी फिर भी साफ झलक रही थी। यह पूरी स्थिति रेणुका जी को एक गहरे भावनात्मक उथल पुथल में डाल चुकी थी। वे अपनी आशाओं और अश्रुओं के साथ अपने पुत्र से सहायता की गुहार लगा रही थी, किंतु जगदीश की उदासीनता ने उनकी उम्मीदों को और आहत किया। अंततः रेणुका जी सारी आशाएं त्याग कर जगदीश के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर कहने लगीं, बेटा, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, तुम्हारे पिता के लिए रक्तदान कर दो ताकि वे स्वस्थ हो सके। लेकिन प्रिय भक्तों, जगदीश का हृदय कठोर हो गया। उसने अपनी मां को झटकते हुए कहा, सुनो, मेरे पास इतना समय नहीं है और न ही मैं इस बूढ़े को रक्त देने वाला हूं। प्रिय भक्तों, रेणुका जी का हृदय चूर चूर हो गया। वे अपने आंसू रोक नहीं सकी और बोली, बेटा, इस समय तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। मैं तुम्हारे लिए अपने शरीर का एक एक कण अर्पण कर दूंगी। कृपया अपने पिताजी की जान बचा लो। किंतु जगदीश का क्रोध और बढ़ गया। वह चीखते हुए बोला, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। गुस्से में आकर उसने मां की ओर पैसे फेंक दिए और बोला, बस इतना ही है मेरे पास, इससे अधिक नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। प्रिय भक्तों, यह सब देख कार्यालय का एक कर्मचारी अत्यंत व्यथित हुआ। उसने रेणुका जी को सहारा देकर उठाया, उन्हें जल पिलाया और धीरे से पूछा, मां जी, क्या जगदीश सच में आपका बेटा है? रेणुका जी ने दर्द भरे स्वर में पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर कर्मचारी का हृदय भी द्रवित हो गया। उसने रेणुका जी का हाथ थामकर सांत्वना दी और कहा, अम्मा जी, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। यदि बाबूजी को रक्त की आवश्यकता है तो मैं अपना रक्त देने के लिए प्रस्तुत हूं। प्रिय भक्तों, इन शब्दों ने रेणुका जी के मन में एक आशा की किरण जगा दी। कुछ समय बाद जगदीश अपनी बैठक समाप्त कर बाहर आया। जैसे ही उसने अपनी मां को वहां बैठा देखा, उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। गुस्से में लाल होकर उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर ले जाने लगा। तभी एक सुरक्षा गार्ड ने आकर जगदीश के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। यह देखकर पूरा कार्यालय आश्चर्यचकित रह गया।
सभी कर्मचारियों ने जगदीश को उसकी मां के साथ इस व्यवहार के लिए लज्जित किया। यह सुनकर गार्ड ने निडर होकर उत्तर दिया, चाहे आप मुझे नौकरी से निकालें या न निकालें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपनी मां का नहीं हो सका, वह दूसरों का क्या होगा। गार्ड के साहस को देखकर कार्यालय में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और चुप हो गए। जगदीश, जो अपना गाल पकड़े खड़ा था, पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुका था। गार्ड ने रेणुका जी का हाथ थामकर उन्हें सांत्वना दी और कहा, चलो मां जी, मैं अपना रक्त दूंगा ताकि आपके पति की जान बच सके। वह रेणुका जी को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने राम प्रताप जी को गार्ड का रक्त चढ़ा दिया। रक्त चढ़ने के बाद रेणुका जी गार्ड के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हो गईं। उनके लिए वह गार्ड किसी स्वर्गदूत से कम नहीं था। उसने न केवल सहायता की, बल्कि उनके पति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेणुका जी भावुक होकर गार्ड के पैरों में गिर पड़ी और उसे आशीर्वाद देने लगी। लेकिन गार्ड ने विनम्रता से कहा, मां जी, कृपया मेरे पैरों में मत गिरिए, यह मेरे लिए पाप होगा। मां का आशीर्वाद तो हमेशा संतान के सिर पर होता है। रेणुका जी ने अपनी झोली से कुछ रुपये निकाले और गार्ड को देते हुए बोली, बेटा, तुमने जो मेरे लिए किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। यह रुपये शायद तुम्हारे किसी काम आ जाएं। लेकिन गार्ड ने नम्रता से इनकार करते हुए कहा, मां, आप मेरी नौकरी और पैसों की चिंता मत करें। पहले आप भोजन ग्रहण करें, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूं। गार्ड की इन बातों ने रेणुका जी के हृदय को छू लिया। उन्होंने गार्ड को आशीर्वाद देते हुए कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस अजनबी व्यक्ति में उन्हें अपना वास्तविक पुत्र मिल गया हो। एक अपरिचित व्यक्ति होते हुए भी उसने न केवल उनकी सहायता की, बल्कि उनके पति की जान बचाने का प्रयास भी किया। वहीं उनका अपना बेटा जगदीश, जिसने उन्हें अपमानित किया, उनसे मुंह मोड़ चुका था। रेणुका जी के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या मैंने अपने पुत्र को इसी दिन के लिए पाला था? क्या एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी नींद और परिश्रम का त्याग किया था? इसी बीच गार्ड भोजन लेकर आया। जैसे ही वह रेणुका जी को भोजन देने लगा, डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर ने रेणुका जी को एक कटु सत्य बताया, मां जी, हमें खेद है, लेकिन हम आपके पति की जान नहीं बचा सके। यदि रक्त की व्यवस्था कुछ घंटे पहले हो जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। डॉक्टर की बात सुनते ही रेणुका जी का शरीर अवसन्न हो गया। वह तुरंत कमरे में गईं और देखा कि राम प्रताप शांत और निश्चल पड़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन वे इस संसार से विदा हो चुके थे। रेणुका जी मूर्ति के समान अपने पति के पास बैठ गईं। तभी उनके फोन पर बेटी चंद्रिका का कॉल आया। फोन उठाते ही रेणुका जी ने अपनी बेटी को सूचित किया, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आवाज में पीड़ा और वेदना थी। उन्होंने कहा, यह कैसा हुआ कि वे मुझसे पहले चले गए? यदि मैं पहले चली जाती तो मेरी आत्मा भटकती रहती। चंद्रिका फोन पर बोली, मां, क्या पापा सच में हमें छोड़कर चले गए? फिर उसने याद किया कि कल रात पापा ने कहा था, बेटा, अपनी मां का ख्याल रखना। यह सुनकर रेणुका जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम तक राम प्रताप जी का अंतिम संस्कार हो गया। चंद्रिका, जो विदेश में थी, उस दिन नहीं आ सकी, लेकिन उसने अपनी मां को आश्वस्त किया कि वह जल्द पहुंचेगी। गार्ड, जिसने रेणुका जी की सहायता की थी, उन्हें सांत्वना देकर अपने घर लौट गया। लेकिन रेणुका जी अब अधिक अकेली और निराश्रित महसूस करने लगी। इस घटना ने रेणुका जी के हृदय में सदा के लिए एक मिसाल स्थापित कर दी। चंद्रिका ने भी उस सुरक्षा गार्ड को अपना भाई स्वीकार कर लिया और उसकी निष्ठा तथा वीरता की सराहना की। इस प्रसंग से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली यह कि जीवन में हमें अपने हाथ कभी खाली नहीं रखने चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता से कठिनाइयां बढ़ती हैं। दूसरी सीख यह है कि बच्चों को बचपन से ही भावनात्मक रूप से माता पिता के साथ जोड़े रखना आवश्यक है। जब बच्चे अभिभावकों से दूर हो जाते हैं तो उनके प्रति उनका लगाव और कर्तव्य का एहसास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तीसरी शिक्षा यह है कि बच्चों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं
बल्कि संस्कृति और संस्कारों का भी बोध कराना आवश्यक है। मात्र पश्चिमी शिक्षा उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर सकती है, जिससे वे अपने मूल्य और परंपराएं भूल सकते हैं। बच्चों को महापुरुषों और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कथाओं से प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे जीवन में सही मार्ग चुन सकें। संस्कारों की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, बच्चे उतने ही अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहेंगे। यह कहानी एक माँ के स्नेह और समर्पण को दर्शाती है। माँ त्याग और स्नेह का प्रतीक होती है, लेकिन जब उसे अपने अपनों से अवहेलना और अनादर मिलता है, तो यह समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन जाता है। तुलसी देवी के जीवन की यह अवस्था उनके लिए एक कठिन कसौटी बन गई थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों की खुशी और भलाई के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन अब वही बच्चे उनके प्रेम और त्याग को अनदेखा कर अपने स्वार्थ और लालच में लिप्त हो चुके थे। जब तुलसी देवी को अपने छोटे बेटे केशव की बीमारी की जानकारी मिली, तो उनका मातृत्व व्याकुल हो उठा। उन्होंने बिना संकोच के केशव के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन उनके बड़े बेटे विनायक ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उसने कहा कि केशव का वास्तविक उद्देश्य केवल उनकी संपत्ति हथियाना है, न कि उनकी देखभाल करना। विनायक ने स्वार्थपूर्ण तरीके से कहा, मैं तभी टिकट बुक करूंगा जब आप अपने बीमे की आधी राशि मुझे देकर जाएंगी। तुलसी देवी अपने बच्चों के पालन पोषण में इतनी लीन थीं कि वे विनायक की लालसा को नहीं समझ सकी। उन्होंने भारी मन से उसकी शर्त स्वीकार कर ली और दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। रेल यात्रा तुलसी देवी के लिए एक लंबी और व्याकुल करने वाली यात्रा थी। हर स्टेशन पर वे भगवान से प्रार्थना करती रहीं कि उनका बेटा शीघ्र स्वस्थ हो जाए। जब वे दिल्ली पहुंची, तो उनकी बहू सरस्वती उन्हें लेने स्टेशन आई। उसके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, जिसमें अपनत्व की झलक नहीं थी। घर पहुंचते ही उन्होंने केशव को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वह बहुत कमजोर लग रहा था। तुलसी देवी की ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब मैं आ गई हूं। मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। तू जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन सरस्वती का व्यवहार कठोर था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इन्हें सेवा की नहीं, दवा की आवश्यकता है। यदि देखभाल से ठीक हुआ जाता, तो मैं 3 महीने से देखभाल कर रही हूं। यह सुनकर तुलसी देवी को झटका लगा। उन्होंने बहू से आग्रह किया, तो जल्दी दवा ले आओ, जिससे केशव ठीक हो सके। सरस्वती ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, दवा के लिए धन चाहिए। केशव 3 महीने से घर पर है, नौकरी भी नहीं रही। अब पैसा कहां से आए? यह सुनते ही तुलसी देवी ने अपनी गठरी खोली और उसमें से धन निकालकर बहू को दे दिया। उन्होंने कहा, लो, इन पैसों से दवा ले आओ। मुझे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती। सरस्वती बाजार से दवाइयां लेकर लौटी और तुलसी देवी ने आशा से भरी आंखों के साथ केशव को दवा दी। उन्हें विश्वास था कि अब उनका पुत्र शीघ्र ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका यह विश्वास जल्द ही टूट गया। जब वे स्नान गृह में थीं, तो केशव और सरस्वती उनके सीधेपन का उपहास कर रहे थे। केशव हंसते हुए बोला, अरे प्रिय, माँ को यह तक नहीं पता कि ये केवल विटामिन की गोलियां हैं। वह सोच रही हैं कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। सरस्वती ने हंसते हुए कहा, अब और पैसे निकलवाने के लिए हमें कुछ और तरकीबें लगानी होंगी। तुलसी देवी इस षड्यंत्र से अनजान थी। उनकी ममता ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। समय के साथ केशव और सरस्वती की लालसा बढ़ती गई। वे बहाने बनाकर तुलसी देवी से लगातार पैसे लेते रहे। जब तुलसी देवी के पास धन समाप्त हो गया, तो केशव और सरस्वती का बर्ताव बदलने लगा। एक दिन सरस्वती ने कहा, अब आपके यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। कृपया वापस अपने गांव चली जाइए। यहाँ आपके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर तुलसी देवी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वे पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना सामान समेटा और गांव लौट गईं। गांव लौटने के बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे विनायक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उसने तिरस्कार से कहा, आपने केशव के लिए सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। वह प्रतिदिन कोई न कोई बहाना बनाकर तुलसी देवी से धन मांगता। कभी बिजली का बिल, कभी घर के राशन का खर्च, तो कभी इलाज के नाम पर।
तुलसी देवी सोचती कि बेटा 3 महीने से नौकरी पर नहीं गया है, अस्वस्थ है, उसकी सहायता करना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे केशव और सरस्वती का लोभ बढ़ता गया। वे बिना किसी हिचक के बार बार तुलसी देवी से रुपये मांगते रहे और तुलसी देवी, जो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन तक समर्पित करने को तत्पर थीं, अपनी गठरी से बचा खुचा धन निकालकर देती रही। एक सुबह टेलीविजन पर खबर आई कि देश में 2 महीने का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यह सुनकर केशव चिंता में पड़ गया। उसने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया और बोला, अब ये 2 महीने कैसे कटेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? यदि पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी संभव नहीं होगा। वह तुरंत तुलसी देवी के पास गया और बोला, माँ, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो दे दो। तुलसी देवी ने विवश होकर कहा, बेटा, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। मैंने तो गांव लौटने के लिए भी कुछ नहीं बचाया। जो भी था सब तुमको ही सौंप दिया। केशव को जब यह पता चला कि तुलसी देवी के पास अब कोई पैसा नहीं बचा है तो वह क्रोधित हो गया। उसने घर का सामान पटकना और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, माँ, तुमने सारा धन उस बड़े भाई विनायक को दे दिया है। मुझे लगता है कि तुम गांव से आने से पहले ही उसे सब कुछ दे आई हो और अब मुझसे झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे पैसे के बिना मरने के लिए छोड़ दिया है। तुलसी देवी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जितना भी धन था सब तुम्हें ही तो दे दिया। लेकिन केशव अपनी बात पर अडिग रहा। उसने फिर कहा, अगर तुमने पैसे बड़े भाई को दे दिए हैं तो अब गांव लौट जाओ। यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आज ही तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। तुलसी देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग अपने आराम और दिखावे पर सारा धन लुटा चुके हो। यदि पहले ही थोड़ी बचत की होती तो आज यह परिस्थिति नहीं आती। मैं केवल इसलिए आई थी कि तुमने बुलाया था। सोचा था कि मेरा बेटा बीमार है और उसे मेरी जरूरत होगी। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं अब एक बोझ बन चुकी हूं। क्या एक मां की 2 वक्त की रोटी भी अब भारी पड़ने लगी है? केशव ने चिढ़कर जवाब दिया, मां, मुझे अब ज्ञान मत दो। यहां घर का खर्च चलाना कठिन होता जा रहा है और तुम मेरी समस्याएं बढ़ा रही हो। जल्दी से सामान पैक करो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। तुलसी देवी ने कांपती आवाज में अपने बड़े बेटे विनायक को फोन किया और कहा, बेटा, केशव कह रहा है कि अब मैं यहां नहीं रह सकती। वह मुझे स्टेशन छोड़ने की बात कर रहा है। अब मैं कहां जाऊं? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? विनायक ने संवेदनहीनता से जवाब दिया, मां, पैसे तो आपने केशव को दे दिए होंगे। अब यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां आपने पैसा दिया है वहीं रहिए। इतना कहकर विनायक ने फोन काट दिया। तुलसी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, क्या यही वे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी? क्या इस दिन को देखने के लिए मैंने इन्हें पाला था? 2 दिन बाद जब तुलसी देवी स्नान कर रही थीं, तो उन्हें बाहर धुएं और जलने की गंध महसूस हुई। जब वह बाहर आईं, तो देखा कि उनकी बहू सरस्वती ने उनके सारे वस्त्र और दवाइयां जला दी थीं। तुलसी देवी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जलते हुए कपड़ों से उनका हाथ झुलस गया। दर्द से कराहते हुए वे जोर जोर से रोने लगीं और सरस्वती से पूछा, सरस्वती, ये तुमने क्या किया? मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? मेरे सभी वस्त्र और दवाइयां जला दी। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरी तबीयत खराब है। बिना दवाइयों के मैं कैसे ठीक होंगी? सरस्वती ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, आप घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं, इसलिए गुस्से में मैंने यह सब कर दिया। जब जाना ही है तो जल्दी जाओ। यहां रहकर खर्च क्यों बढ़ा रही हो? तुलसी देवी रोते हुए बोली, सरस्वती, अब तुम ही सोचो, मैं कहां जाऊं? बड़े बेटे ने भी मुझे आने से मना कर दिया है। ऐसे में मैं कहां जाऊंगी? सरस्वती ने कठोरता से कहा, यही आपकी समस्या है, मेरी नहीं। हम आपको यहां और नहीं रख सकते। जाइए, जहां मन हो वहां रहिए। सरस्वती ने गुस्से में उन्हें जल चुके कपड़े पहनने पर मजबूर किया और घर से बाहर निकाल दिया। ठंडी रात में तुलसी देवी गेट के बाहर खड़ी कांपती रही। तेज बुखार ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। सुबह उनकी नींद केशव की आवाज से टूटी। वह जमीन पर पड़ी हुई थी।
केशव बाहर आकर बोला, माँ, मैंने आपके लिए टैक्सी बुला दी है, जाइए और जहां मन हो वहां रहिए। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर खा लेना, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए और पैसे नहीं हैं। तुलसी देवी की कमजोर आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कुछ नहीं कहा। टैक्सी आई और केशव ने उन्हें स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पहुंचने के बाद तुलसी देवी को पता चला कि लॉकडाउन के कारण सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गईं और सोचने लगीं, क्या भगवान ने मुझे यही दिन दिखाने के लिए जीवित रखा है? क्यों ना उन्होंने मुझे पहले ही बुला लिया होता। भूख ने उन्हें घेर लिया। पास में कुछ समाज सेवी संगठन भोजन वितरित कर रहे थे। उन्होंने तुलसी देवी को भी भोजन दिया। भूख और पीड़ा से ग्रस्त तुलसी देवी ने तुरंत खाना खा लिया और दूसरी बार भी भोजन मांग लिया। स्टेशन के एक कोने में वे अकेली बैठी रहीं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी कुछ न्यूज रिपोर्टर जो लॉकडाउन के दौरान लोगों की स्थिति पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां आए। उनकी नजर तुलसी देवी पर पड़ी। रिपोर्टर की भावनाएं विचलित हो गईं। वह उनके पास गया और पूछा, माँ जी, इस उम्र में आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? रिपोर्टर ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? तुलसी देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, यही तो मैं भी सोच रही हूं कि मेरा घर कौन सा है। वैसे तो मेरे 2 बेटे हैं। एक ने पैसे लेकर मुझे यहाँ छोड़ दिया और दूसरे ने घर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊं। तुलसी देवी की बातें सुनकर रिपोर्टर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं आपको नजदीकी वृद्धाश्रम में ले चलता हूँ। वहां आपको भोजन और रहने की सुविधा मिल जाएगी। जब तक आपके बेटों को अपने कर्मों का भान नहीं होता, तब तक आप वहां आराम से रह सकती हैं। तुलसी देवी ने शांत लहजे में कहा, बेटा, मैं अपने बच्चों को दंड नहीं दिलवाना चाहती। उनके कर्मों का हिसाब भगवान स्वयं करेंगे। लेकिन अब मैं वापस उस घर रूपी नरक में नहीं लौटूंगी। मैं यहीं वृद्धाश्रम में रह लूंगी। रिपोर्टर ने उन्हें सांत्वना दी और वृद्धाश्रम में छोड़ आया। 2 दिन बाद एक कर्मचारी ने तुलसी देवी से कहा, माँ जी, कोई आपसे मिलने आया है। वह आपके परिवार का कोई सदस्य है। उसका नाम अनिरुद्ध है। तुलसी देवी आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, मैं तो किसी अनिरुद्ध को नहीं जानती, फिर मुझसे कौन मिलने आया होगा। थोड़ी देर बाद एक 35 वर्षीय युवक उनके पास आया। तुलसी देवी ने विस्मय से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, मैंने आपका साक्षात्कार टेलीविजन पर देखा था। मैं और मेरी पत्नी अनाथ हैं। हमें कभी माँ का स्नेह नहीं मिला, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि माँ का होना कितना बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए आज से आप हमारी माँ हैं। तुलसी देवी की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोली, बेटा, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी मुझे अपनी माँ कह रहे हो, जबकि मेरे अपने बेटों ने मुझे ठुकरा दिया है। अनिरुद्ध ने आदरपूर्वक कहा, माँ जी, आप तो ईश्वर का रूप हैं। हमारे परिवार को आपकी जरूरत है। मेरे बच्चों को आपकी ममता और हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। चलिए, अब आप हमारे साथ चलें। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर संकेत किया। उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुलसी देवी ने मन ही मन सोचा, एक ओर मेरे अपने बेटे हैं जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, और दूसरी ओर यह अपरिचित व्यक्ति है जो मुझे अपनाने को तैयार है। उन्होंने वृद्धाश्रम के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और अनिरुद्ध के साथ जाने को सहमत हो गई। अनिरुद्ध के घर पहुंचने के बाद तुलसी देवी ने अपने बीते कष्टों को भूलने की कोशिश की। अनिरुद्ध और उसकी पत्नी ने उनका भरपूर ध्यान रखा। उनके बच्चे उन्हें दादी कहकर पुकारते थे। तुलसी देवी को महसूस हुआ कि ईश्वर ने उनके लिए एक बेहतर मार्ग चुना है। इस प्रकार तुलसी देवी ने अपने नए परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। उनके बेटों को यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने अपनी मां को खोकर क्या गंवा दिया। समय बीतने के साथ उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मां का हृदय जितना कोमल होता है, उतना ही उसका बलिदान अनमोल होता है। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं और उनका अनादर करना
स्वयं अपने भविष्य को अंधकारमय बनाने के समान है। भविष्य में यह भी समझ आता है कि माता पिता का अपमान किन स्थानों पर सबसे अधिक हानिकारक हो सकता है। पहला स्थान है घर। घर वह स्थान है जहां परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रेम, सम्मान और शांति मिलनी चाहिए। यदि घर में माता पिता का अपमान किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव परिवार की सुख समृद्धि पर पड़ता है। इससे घरेलू वातावरण नकारात्मक हो जाता है और घर में अशांति और कलह का माहौल बन जाता है। दूसरा स्थान है धार्मिक स्थल। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी पवित्र स्थान पर माता पिता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे स्थल आध्यात्मिकता और शुद्धता के प्रतीक होते हैं। वहां उनका अपमान न केवल सामाजिक छवि को धूमिल करता है बल्कि यह पाप का कारण भी बनता है। यह भगवान के क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। तीसरा स्थान है सार्वजनिक स्थल। समाज में माता पिता का अनादर करना न केवल उन्हें अपमानित करता है बल्कि आपके व्यक्तित्व पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। सार्वजनिक स्थानों पर माता पिता का तिरस्कार आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके सामाजिक संबंध और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकते हैं। इन तीन स्थानों पर माता पिता का अपमान करना न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए हानिकारक है बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। माता पिता का सम्मान करना हमारा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। यह कहानी न केवल एक मां के संघर्ष की है बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि माता पिता के बलिदान और प्रेम का सम्मान करना कितना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।